है सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस, सरल वाक्य भविष्य में। इससे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस के बारे में बताया, और उससे पहले इस चैप्टर के शुरुआती वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं होता, या फिर अगर कोई क्रिया हो भी तो भी इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज उस वीडियो लेक्चर को पहले देखिए। साथ ही साथ जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी नंबर 1, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी। किस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं? इन वाक्यों के अंत में गागेगी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं। तीनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बताया गया है उसके बारे में। राम घर पर होगा, यहां पर सब्जेक्ट है राम। राम विल बी एट होम। आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल बी का यूज करेंगे सभी सेंटेंसेस में, इस तरह के, इस कैटेगरी में। पापा थके हुए होंगे, पापा विल बी टायर्ड। देखिए, थकना ये एक क्रिया है, लेकिन यहां पर पापा कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो थके हुए हैं। तो मैंने आपको सरल वाक्यों के वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्रिया हो भी तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता, और ऐसे वाक्यों में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर टायर्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। पापा विल बी टायर्ड। वो ऑफिस में होगा, उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो ऑफिस में होगा। यहां पर गागेगी का प्रयोग है। वो ऑफिस में होगा, ही विल बी इन ऑफिस। आगे बढ़ने से पहले मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि आप जानते हैं इस बात को कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। यूं तो एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, फिर भी एज अ रिवीजन देखिए 4 प्रकार हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और नहीं कोई प्रश्न होता है। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं प्रश्नवाचक, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनमें नॉट भी हो और प्रश्न भी हो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। देखिए, ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल बी इन ऑफिस। वो ऑफिस में होगा, ही विल बी इन ऑफिस। वो ऑफिस में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन ऑफिस। क्या वो ऑफिस में होगा? आपने क्या का प्रयोग करके प्रश्नवाचक बना दिया, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने विल है, विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, और लेकिन ध्यान रखना है कि बी का प्रयोग है सब्जेक्ट के बाद होना है। क्या वो ऑफिस में होगा? विल ही बी इन ऑफिस। क्या वो ऑफिस में नहीं होगा? विल ही नॉट बी इन ऑफिस। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। साथ ही साथ जब भी WH फैमिली का यूज होगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, WH फैमिली जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कब से, कब तक, किसके साथ, तो ऐसे वाक्यों में WH फैमिली का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब से भी पहले किया जाता है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। वो ऑफिस में कब से होगा, सिंस व्हेन। कब से को क्या कहते हैं? सिंस व्हेन। ये बात WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, किस तरह से WH फैमिली को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। यहां पर WH फैमिली है कब से। कब से को कहते हैं सिंस व्हेन। सिंस व्हेन विल ही बी इन ऑफिस। और वो ऑफिस में किसके साथ होगा, किसके साथ को कहते हैं विद होम। विद होम विल ही बी इन ऑफिस। यहां पर देखिए, हम आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक है englishwale.com की। आपके सामने प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। टेस्ट पेपर्स हैं, आप टेस्ट दीजिए और अपनी निपुणता का आकलन करिए। इन कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस करके इन कॉन्सेप्ट को वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2। इस कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और इनकी पहचान क्या है? देखिए, इन वाक्यों के अंत में पास होगा या भाई बहन दोस्त आदि होंगे का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, जैसे आप कहते हैं राम के पास पेन होगा, पास होगा। राम के पास पेन होगा। सीता के पास किताब होगी, मेरे पास मोबाइल होगा। तुम्हारे 2 भाई होंगे, उसकी 3 बहनें होंगी।
होंगी, होंगे, होगा, गागी की तो आई गई, साथ में भाई बहन दोस्त आदि होंगे, जैसे उसके 3 बहनें होंगी, उसके 2 चाचा होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पूजा के पास मोबाइल होगा, पास होगा, क्या होगा, मोबाइल। पूजा के पास मोबाइल होगा, पूजा विल हैव अ मोबाइल। उसके 2 भाई होंगे, ही विल हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू विल हैव मनी। और इसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर कैटेगराइज करें तो देखिए किस तरह से आप बना सकते हैं। राम के पास किताब होगी, राम विल हैव अ बुक। राम के पास किताब नहीं होगी, राम विल नॉट हैव अ बुक। विल नॉट, विल के साथ जब नॉट लगता है, आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करके, मैंने आपको अपोस्ट्रॉफी एस के वीडियो लेक्चर में बताया था, विल और नॉट को मिला करके आप वोंट बना सकते हैं, WON अपोस्ट्रॉफी T। राम वोंट हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब होगी? क्या, शुरुआत में क्या लगाया, प्रश्नवाचक बना दिया। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। विल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आइए। विल राम हैव अ बुक? क्या राम के पास किताब नहीं होगी? विल राम नॉट हैव अ बुक? और अगर कोई WH फैमिली का मेंबर आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, तो फिर किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे? आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। राम के पास किताब क्यों होगी? क्यों, क्यों के लिए वाई विल राम हैव अ बुक? राम के पास कितनी किताबें होंगी? कितने को आप क्या कहते हैं? हाउ मैनी। और साथ में बुक्स को लगा के हेल्पिंग वर्ब से पहले ले लेते हैं। हाउ मैनी बुक्स विल राम हैव? अगर आपको हाउ मैनी, हाउ मच का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हाउ मैनी, हाउ मच के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसे डिटेल में बताया था, किस तरह से यूज किया जाना है और कौन कौन से WH फैमिली के मेंबर्स हैं। इसी तरह से देखिए, उसके 2 भाई होंगे, ही विल हैव 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव 2 ब्रदर्स। क्या उसके 2 भाई होंगे? क्या, विल ही हैव 2 ब्रदर्स? क्या उसके 2 भाई नहीं होंगे? विल ही नॉट हैव 2 ब्रदर्स? और WH फैमिली के साथ अगर मैं कहूं उसके कितने भाई होंगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स। लेकिन चूंकि इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हाउ मेनी ब्रदर्स विल ही हैव।